अशोक कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर भिवाई, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान की अध्याय 4 परमाणु संरचना पर अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसके लिए प्राचीन काल से ही ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में महर्षि कणाद नामक एक दार्शनिक हुए थे। उन्होंने बताया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उन छोटे कणों का नाम उन्होंने परमाणु दिया। महर्षि कणाद ने उनका नाम परमाणु दिया। बाद में कात्यायन और डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस नामक दार्शनिकों ने भी परमाणु के बारे में अध्ययन किया, परंतु उन दार्शनिकों के जो विचारधारा थी वो वैज्ञानिक विचारधारा से भिन्न थी। परंतु बाद में जॉन डाल्टन नामक एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने परमाणु की खोज की और उन्होंने बताया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उन छोटे छोटे कणों को उन्होंने परमाणु नाम दिया और उन्होंने बताया कि यह परमाणु आगे जाकर विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात पदार्थ का छोटे से छोटा कण जो अविभाज्य हो, छोटे से छोटा कण जो अविभाज्य हो, अर्थात जिसका आगे विभाजन नहीं किया जा सकता। परंतु बाद में वैज्ञानिकों ने अनेक शोध करने के बाद पाया कि परमाणु को आगे भी विभाजित किया जा सकता है, अर्थात परमाणु के अंदर अन्य कण भी पाए जाते हैं। उन कणों का नाम उन्होंने अपरमाणु कण दिया। परमाणु के अंदर 3 अपरमाणु कण पाए जाते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। जबकि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। जबकि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करके पाया एक विद्युत विसर्जन नलिका में उच्च विद्युत विभव प्रवाहित किया, तो उन्होंने पाया कि कुछ कण प्रतिदिन की नलिका में उत्पन्न होते हैं। उन कणों का नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया और इनका दूसरा नाम उन्होंने केनाल किरणें
या कैथोड किरणों के रूप में इनका उपयोग किया। ये किरणें ऋणावेशित होती हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश पाया जाता है। ऋण आवेश होता है और सांकेतिक रूप से संकेत के रूप में इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं। और इन ऋण आवेशों पर जो परमाणु के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इनका आवेश का मान एक 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम होता है। साथ में ही इनका द्रव्यमान किलोग्राम में देखें तो 9.1 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम के बराबर होता है। अर्थात 1 किलोग्राम का ये 27 नहीं 31 किलोग्राम इतना भार इनका द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का। और ये इलेक्ट्रॉन हमेशा परमाणु के जो नाभिक है उसके चारों ओर एक निश्चित कक्ष में चक्कर लगाते हैं। अब आगे हम परमाणु की संरचना के बारे में जब विस्तृत अध्ययन करेंगे तब हम देखेंगे। दूसरा प्रोटॉन है जिसकी खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की थी और इस प्रोटॉन को सांकेतिक रूप से पी से प्रदर्शित करते हैं। और इन पर जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है, अर्थात ये धनावेशित कण होते हैं। आवेश धनात्मक पाया जाता है। ये प्रोटॉन परमाणु के केंद्र भाग में स्थित होते हैं। साथ में ही इन पर जो आवेश का मान होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के मान के बराबर होता है, अर्थात 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम आवेश पाया जाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश का मान बराबर होता है, परंतु विपरीत है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है तो प्रोटॉन धनावेशित होते हैं और इनका जो द्रव्यमान है वो 1.6 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम के बराबर होता है। ये इनका द्रव्यमान होता है। इनको पी से व्यक्त करते हैं और ये नाभिक के परमाणु के नाभिक के अंदर पाए जाते हैं।
तीसरा कण है न्यूट्रॉन, जिसकी खोज 1920 में जेम्स चैडविक नामक एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने खोज की थी। और उन्होंने पाया कि ये जो न्यूट्रॉन है ये परमाणु के केंद्र भाग में पाए जाने वाले कण हैं और इनको सांकेतिक रूप से, संकेत के रूप में एन से प्रदर्शित करते हैं। साथ में ही इन पर आवेश का मान शून्य होता है, अर्थात ये निरावेशित कण है। निरावेशित कह दें या आवेश रहित कह दें, एक ही बात है। अर्थात इन पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं पाया जाता और इनका जो द्रव्यमान है वो 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर है। निरावेशित का जिस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं हो। नाभिक के अंदर दो प्रकार के अपरमाणु कण है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के कारण धनावेश, न्यूट्रॉन आवेश रहित है, इसलिए संपूर्ण नाभिक पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये थे परमाणु के अंदर पाए जाने वाले अपरमाणु कण। इसके बाद वैज्ञानिकों ने परमाणु की संरचना को समझने के लिए अपने अपने प्रयोग किए, जिसमें सबसे पहले परमाणु सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक जे थॉमसन थे। उन्होंने परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम दिया। जे थॉमसन। इन्होंने बताया कि परमाणु एक गोलाकार भाग है और यह जो गोलाकार भाग है यह संपूर्ण भाग धनावेशित गोला है, अर्थात धनात्मक। ये धनात्मक भाग जो परमाणु का है, इस भाग के अंदर अर्थात धनात्मक भाग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके अंदर धसे हुए रहते हैं। जैसे ये कोई इलेक्ट्रॉन है जो उस धनावेशित भाग के अंदर धसे हुए हैं। संपूर्ण परमाणु धनात्मक अर्थात प्रोटॉन का बना हुआ, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार रहते हैं जैसे अपने तरबूज, आपने देखा होगा तरबूज को जब हम काटते हैं तो उसका जो लाल भाग है, वो जो खाने वाला भाग है, वह लाल भाग धनात्मक भाग की तरह है, परंतु उसके अंदर पाए जाने वाले जो काले काले बीज हैं वो तरबूज के लाल भाग के अंदर धसे हुए रहते हैं। वो काले काले जो बीज हैं वो उसके इलेक्ट्रॉन को ऋणावेश को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात उन्होंने बताया कि जो तरबूज का संपूर्ण भाग जो लाल वाला भाग है वो धनात्मक है अर्थात प्रोटॉन का, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित भाग उसके बीज। या ये कहें कि उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया। इस प्लम पुडिंग एक पाश्चात्य देशों में पाई जाने वाली मिठाई है। इसके अंदर प्लम नामक फल पर जगह जगह पुडिंग नामक मिठाई लगा दी जाती है। तो ठीक उसी प्रकार उन्होंने पाया कि संपूर्ण
जो परमाणु है वो धनात्मक और उसके अंदर पाए जाने वाले जो काले काले बीज हैं वो ऋणात्मक होते हैं। अर्थात पहला प्रयास परमाणु की संरचना के बारे में इन्होंने न्यूटन के बारे में कुछ नहीं बताया, केवल इन्होंने दो ही कणों के बारे में बताया था, धनात्मक और ऋणात्मक, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो ये परमाणु का जो पहला सिद्धांत थॉमसन ने दिया था, इस थॉमसन के परमाणु प्रतिरूप के बाद उन्होंने पाया कि जो थॉमसन का प्रतिरूप था वो प्रतिरूप कुछ बातों को समझाने में असमर्थ रहा। जैसे उन्होंने ये नहीं बताया कि परमाणु के केंद्र कहाँ होता है, उसके अंदर कहाँ पाया जाता है। आज हम इतना ही अध्ययन करें।